हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड इसको भी हम आपको समझाएंगे और इतने आसानी से समझा देंगे कि आपको बहुत ही इजी लगेगा ये। बट आपको विद्युत क्षेत्र की जो पढ़ाया गया है वह आपको आना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे निकालते थे, यानी बिंदु आवेश के कारण उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। वहाँ पर बिंदु आवेश के कारण जो दूरी होती थी तो उसके वैसे निकालते थे, तो यहाँ पर भी यही वैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो जो चेंज होगा वो आप समझ जाएंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो टॉपिक पढ़ाई गई पिछले चैप्टर में वो आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ये मूल आवेश प्लस क्यू आवेश है और इसके कारण बिंदु P, इसी के कारण बिंदु P पर हमें R दूरी, बिंदु P कहाँ पर है, इस प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर है। इस पे हमें BP मतलब P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके पहले हम लोगों ने विभव को निकालने के लिए निकालना सीखे हैं। अनंत से एक परीक्षण आवेश लाते थे। इसके पिछले वाले टॉपिक में हम लोग इसी अध्याय में अनंत से हम लोग विभव निकालने के लिए कोई परीक्षण आवेश लाते थे। परीक्षण आवेश को ला करके वहाँ पर हम लोग विभव निकालते थे, पिछली टॉपिक है। अब यहाँ पर परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, जो लाया जाता है वो परीक्षण आवेश होता है। उसका मतलब होता है टेस्टिंग। क्या होता है उसका मतलब? टेस्टिंग होता है। तो यहाँ अनंत, ये जो अनंत है ना, इस अनंत का मतलब क्या है? अनंत का मतलब ये है कि इस R की तुलना में बहुत दूर। ऐसा नहीं कि अनंत है कहीं पर है, नहीं, ये अपने आप को पता है कि ये आवेश कहाँ पर है, लेकिन इस R की तुलना में बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसको अनंत बोला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ जो अनंत है, जहाँ से हम आवेश ला रहे हैं वो बहुत दूर है, तो इसलिए वहाँ पर विभव क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो अतः विभव R दूरी पर जीरो होता है। R दूरी विभव क्या होता है? मान लेते हैं जीरो, क्योंकि अपने को अनंत से ला रहे हैं, मालूम तो है नहीं, विभव को जीरो मान लेते हैं, बहुत दूर से ला रहे हैं। तो यहाँ पर टॉपिक में लिखा गया है कि माना प्लस क्यू आवेश से किसी निश्चित दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा पॉइंट। अब आपको आगे फिगर भी समझ में आ गया आपको। प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर, अभी प्लस क्यू आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, पीछे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, EP, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर KQ/R स्क्वायर। ठीक है, यह स्मॉल पढ़े या कैपिटल, तो कैपिटल मतलब मूल आवेश से था तो आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, KQ/R स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब अनंत से इकाई आवेश को, अब हम अनंत से इकाई आवेश ला रहे हैं। ये हम इकाई आवेश भी पिछले टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो इकाई आवेश यानी अनंत से हम कोई इकाई आवेश ला रहे हैं। ठीक है, तो अनंत से इकाई आवेश को P बिंदु तक लेकर आने में सदिश E के विरुद्ध कार्य जो किया गया उसका, यानी VP। देखिए, इकाई आवेश को अनंत से लाने में इस P बिंदु पर जो कार्य किया गया उसको हम लोग निकालेंगे BP। तो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, तो W/Q हुआ। अब W हम लोग ये फार्मूला कार्य का पीछे पढ़ चुके हैं, तो -Q समाकलन अनंत से P बिंदु पर लाया जा रहा था, यहाँ अनंत से P समाकलन होगा। अनंत से P बिंदु तक लाया जा रहा है तो अनंत से P का समाकलन होगा, सदिश E डॉट सदिश R/Q। तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो VB बराबर क्या बचेगा? माइनस समाकलन ये बचेगा आपका। इसके बाद VP माइनस R और समाकलन। अब यहाँ पर R लिया गया है। ठीक है, R लिया गया, तो R लेने का मतलब ये है कि P की जगह R लिया गया, क्योंकि P बिंदु से R दूरी पर लाया जा रहा है। P बिंदु पर
आर दूरी से लाया जा रहा है, इसलिए पी की जगह हम लोगों ने आर ले लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, जहाँ हम लिख देते हैं आपको, जहाँ क्या होता है, ई बराबर होता है, सदिश ई बराबर होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, सॉरी के क्यू अपान आर होता है, आर स्क्वायर होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया। इसके बाद बी पी माइनस के क्यू कॉमन कर लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो इसको बाहर कर लेंगे समाकलन के। अब ये समाकलन अनंत से आर तक, 1/r² यहाँ पे बचा इंटू डी आर। अब 1/r² को हम लोग यहाँ पे 1/r लिखे हैं। अब 1/r कैसे आया, यहाँ पे इसका समाकलन का माइनस के क्यू और यहाँ पे माइनस 1/r। अब 1/r कैसे आया इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 1/r² का समाकलन हमें करना है आर के रिस्पेक्ट में। तो 1/r कैसे आया यहाँ पर, तो 1/r मैथ के स्टूडेंट तो जानते होंगे, बायो के स्टूडेंट के लिए हम बता देते हैं। समाकलन का सूत्र होता है समाकलन यक्स एन डी यक्स एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले में हम लोगों को 1/r² को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी सूत्र में इसका मान रखना है। तो ये जो ए है ये एन है, क्या है, एन है। तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x -2 + 1 अपान -2 + 1। अब यहाँ पे x की पावर क्या आएगा, -1 अपान -1। ठीक है, अब -1 से ये क्या हो जाएगा आपका 1/r हो जाएगा, तो 1/r। ठीक है, अब अपान माइनस है तो ये -1 होकर के ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपको -1/r। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको लिखा गया -1/r। तो ये 1/r² से हम लोगों ने समाकलन के सूत्र से -1/r को प्राप्त कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, खास करके बायो के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर फिर बीपी, अब यहाँ पर लिमिट लिया गया है। लिमिट क्या है कि जो लिमिट है यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट r है, तो -1/r प्लस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट होगा। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पिछली वीडियो में बताया गया है, आप उससे निकालेंगे तो आपको -1/r प्लस 1 अनंत आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस में है, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -KQ -1/r, इसका इसमें डिवाइड करने पर 0 मान आता है, तो अर्थात -KQ × 1/r। अब यहाँ से आपको VP की वैल्यू मिली है KQ/r, KQ/r, जो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला जो है किसी आवेश के कारण r दूरी पर विभव निकालने का यह फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पर इस सूत्र में r विभव के व्युत्क्रमानुपाती है, r यहाँ पर इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, या आप कह सकते हैं कि 1/r इसको भी लिख सकते हैं, 1/r भी इसके लिख सकते हैं, ऐसे कि जैसे यहाँ पर है BP = KQ/r², तो BP = KQ × 1/r² भी लिख सकते हैं कि ये 1/r² इसके समानुपाती भी है और इसके व्युत्क्रमानुपाती भी आप कह सकते हैं। तो B समानुपाती 1/r, अतः आवेश से दूरी बढ़ने पर विद्युत विभव का मान कम होता है। ठीक, आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल उदाहरण है, हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉन दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हीलियम 2 होता है इसका आवेश, तो हीलियम नाभिक पर आवेश 2Q, यानी क्योंकि उसका +2 चार्ज होता है।
ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 गुणे आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। इससे गुणा करेंगे तो ना हीलियम पर नाभिक का आवेश प्लस में आएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसके बाद आर दूरी आर जो दिया है ये उसका 2 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10। तो यहाँ पर 2 गुणे 10⁻10 मीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम को मीटर बदल दिए। अब हमें विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। तो KQ/R होता है फार्मूला। ठीक है, अभी हम लोग पीछे डेरिवेशन किए हैं इसी में। तो K की वैल्यू क्या होती है? 9 गुणे 10⁻9 होती है। ठीक है, SI पद्धति में। तो 9 गुणे 10⁻9 K की वैल्यू, पीछे हम लोग पिछले चैप्टर में इसको पढ़े हैं। तो Q की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने अभी निकाला है, इसको पुट कर दिया, और अपान R, तो R की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दिया। इसको सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स आपको V = 14.4 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे आधारित। आवेश 4 गुणे 10⁻⁻7 कूलम्ब के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो दिया है आवेश दिया है और R दिया है 9 सेंटीमीटर दूरी दिया है, जिसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻2 हो जाएगा मीटर। ठीक, आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने आता होगा। विभव निकालना है, BP बराबर KQ/R होता है। K का मान 9 गुणे 10⁻9 और Q का मान यहाँ पर दिया है 4 गुणे 10⁻7 और R का मान यहाँ पर हम लोगों ने 9 गुणे 10⁻2। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको BP की वैल्यू 4 गुणे 10⁻4 वोल्ट मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन जो आपको छोड़ा गया है ये आप कर सकते हैं, केवल यहाँ पे जोड़ घटाना यही सब है, गुणा भाग, तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। और इसमें कह रहा है कि इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, इसी पे आधारित है। आवेश 2 गुणे 10⁻9 कूलम्ब को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या कार्य पथ पर निर्भर करता है? ये भी पूछा हुआ है। तो किसी आवेश को B वोल्ट विभव के बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q/B होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले से Q का वैल्यू 2 गुणे 10⁻9 क्वेश्चन में दिया हुआ है। V की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने फाइंड किए हैं P बिंदु तक लाने में, तो 4 गुणे 10⁻4 वोल्ट उसको रख दिए। इसका गुणा करोगे तो आपको 8 गुणे 10⁻5 जूल आ जाएगा W। इतना कार्य करना पड़ा उसको लाने में और P बिंदु तक। और पूछा है क्या कार्य पथ पर निर्भर करता है? तो अतः यह कार्य आवेश के लाए जाने के पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। विद्युत क्षेत्र संरक्षित होने के कारण आवेश को, जो आवेश के लाए जाने पर पथ के निर्भर नहीं करता है वह कार्य को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, तो इसे आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।